नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। को तैयार नहीं है। जब लखनऊ जाएंगे डीजी साहब के पास तो डीजी साहब इतने व्यस्त रहेंगे, 4-4 मीटिंग एक साथ चलती है उनकी, एक सेकेंड एक मिनट वो बात करने को तैयार नहीं है। आप बताइए, तो हम अपनी समस्या लेकर कहां जाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास चले जाएं क्या, कि किसके पास चले जाएंगे? इसका निर्णय सरकार को बताना चाहिए। अभी एक पत्र आया है मुख्य सचिव महोदय का 16 तारीख का, दुर्गा शंकर मिश्र जी का, इस संगठन के। और इस पत्र जानते हैं सर, जब भी चुनाव आता है ना तो इस प्रकार के पत्र आने लगते हैं। मतलब ये जो 3-4 महीना बचते हैं ना, तो सरकार इतनी वही है ना, इतनी दयालुपन इनके पत्रों में लगता है, इनकी बातों में लगता है। और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, ये तो एकदम शेर की तरह बन जाते हैं, बाघ की तरह बन जाते हैं और दूसरे को गीदड़ समझने लगते हैं। और वही पत्र आया है कि आप सभी संगठन के चर्चा करिए, उनकी समस्या को सुनिए और उसका समाधान करिए। तो ये बातें 3 से 4 महीने में ही क्यों आती है? इसका पहले ही आप समाधान कर दिए होते, पहले ही बात वार्ता कर लिए होते, तो इस प्रकार की बातें चुनाव के समय इस सरकार में ज्यादा आती है। तो 22 तारीख को हम प्रयास करेंगे लखनऊ जाकर, जो 3 अक्टूबर को महिलाओं ने जो धरना दिया था उस पे क्या प्रगति है, प्रगति है भी कि नहीं है, कि वो डस्टबिन में फेंक दिया गया है कि किसी कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, ये जाकर कम से कम पता लगाना है। 22 तारीख को हम जाएंगे और उसको पता लगाएंगे और देखेंगे उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और नहीं कोई कार्रवाई होगी तो 3 दिसंबर को अंतिम कर्मिक अनशन में हम लोग लखनऊ कूच की तैयारी करेंगे। लखनऊ में हमारा कब धरना प्रदर्शन होगा, इसका हम विचार और इसको हम फाइनल 3 दिसंबर को करेंगे। जी सर। बिल्कुल। उदय सिंह, अभी जैसे सुशील कुमार यादव बता रहे थे, शिक्षा मित्रों में इस बैठक को लेकर क्या परसेप्शन पैदा हो रहा है, क्या सोच रहा है शिक्षा मित्र? नमस्कार सर। शिक्षा मित्र सर इतना निराश हो चुका है कि वो पता नहीं अपने मन में क्या क्या भ्रांतियां लेके बैठा है। हम रोजाना अपनी पोस्टों के माध्यम से अपने लोगों को सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते हैं, पर ना जाने क्यों जो कमेटी पिछली बार 2018 में हमारी बहन उमा देवी जी के केसों के त्याग के बाद बनी थी, उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया, ना ही उस कमेटी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई खबर कहीं पर वायरल की गई। ना ही सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इस कमेटी के निर्णय मान्य नहीं है या इस कमेटी ने ये निर्णय लिए हैं। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आश्वासन सरकार की ओर से नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो कमेटी बनी है, वो कमेटी, उस कमेटी पर शिक्षा मित्र संदेह प्रकट कर रहे हैं ज्यादातर। तो हमने लोगों से ये निवेदन किया है कि आप संदेह ना करें और इस आचार संहिता, इस वर्ष की जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले शिक्षा मित्रों का कल्याण निहित है, वो अवश्य होगा। क्योंकि जो मुख्य सचिव जी हैं सुंदरम जी, उन्होंने अपने हाथ में कमान को लिया है और उन्होंने जिस प्रकार से बातचीत हमारे संगठन के पदाधिकारियों से की है, और सबसे बड़ी बात है सर कि जिस दिन 18 अक्टूबर को जब हम धरना दे रहे थे इको गार्डन में, और लगभग शाम के 6 बजे जब हमने इको गार्डन के रास्तों को जाम किया, तो पुलिस वालों ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, वो बिल्कुल भी सहयोगात्मक रहे और उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। हमने लगभग 3 घंटा इको गार्डन का गेट पर जो रास्ता है वो जाम किया, लेकिन किसी भी प्रकार की
कोई अनहोनी वहां नहीं हुई।